नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एरुटेरिया का। देखेंगे तो हमने जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है करंट अफेयर का। आप यहाँ पे जो है किताब ये देख सकते हैं। मार्केट में किताब आपका अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है करंट अफेयर आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखेंगे तो ये आपका जो है किताब से सभी का डिमांड था कि सर एरुटेरिया का भी एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए जो आपका स्पीडी करंट अफेयर वो आपका हर महीने हम लेकर के आते हैं। तो ये आपका होमवर्क सीरीज होने वाला है और ये जो आपका बैच है 22 जुलाई से आपका ये बैच शुरू हुआ है और इसमें जो है करीबन 5 प्रैक्टिस सेट हो गया है। और इसमें जो है टोटल की बात करते हैं तो 35 प्रैक्टिस सेट आपका होगा। 35 सेट में आपका किताब जो है पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसका फ़ी की बात करते हैं, इसका जो पेमेंट है आपको मात्र 49 रुपये करना है और इस किताब को आप पूरा ख़त्म कर सकते हैं मेरे साथ। जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM में आपका टेस्ट होता है। कैसे क्या इसका विशेषता है, डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, है ना। रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आप 4 पेज पढ़ के आएंगे और उसी 4 पेज में से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का फुल PDF देंगे, एक आपका हाईलाइट PDF देंगे। और संडे को देखिए आपका टेस्ट ऑफ रहता है। यहाँ पे QR दिया गया है, आप सब लोग चाहें तो इस QR को स्कैन करके पेमेंट करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। या फिर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले तसल्ली कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा लोग टेस्ट कराते हैं लेकिन हम क्वेश्चन का लेवल देखते हैं, उन लोग को उतना अच्छा प्रश्न रहता नहीं है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिए, PDF की क्वालिटी देखिए, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। आप इस प्रैक्टिस सेट को जो है प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, इस तरीके से आपको PDF देते हैं, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा मेहनत लगता है, इस पर पूरी टीम काम कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अधिक आपका समय नहीं लेंगे। देखिए, पहला इसमें आपका प्रश्न दिया गया है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा। इस तकनीक को विकसित करने के लिए इंटरनेट या मोबाइल ऐप की अनिवार्य जो है आवश्यकता होती है, ये आपका असत्य है। बाकी यह केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जो है शुरू किया गया एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है। यह सचेत प्लेटफॉर्म के साथ जो है एकीकृत है। इसे दूरसंचार विभाग के अधीन C द्वारा जो है विकसित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे, जिससे अभी देखेंगे तो आपका कथन निष्कर्ष मिलान असत्य सत्य, इस तरीके से आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ रहा है। तो वैसे ही ये प्रश्न जो है सारा सेट किया गया है। देखिए, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा अनावरत पद्मडोरी पहल किन 2 क्षेत्रों की कपड़ा परंपराओं को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर देखेंगे दूसरे का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा B जो है सही होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पद्मडोरी पहल के तहत पूर्वोत्तर के किस रेशम को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई के साथ जो है मिलाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C, एरी रेशम होगा। क्या होगा आंसर, एरी रेशम जो है सही होगा। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जून 2026 में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिला से किया गया है। तो 5 सेट हम करवाने वाले हैं आप सभी को, यानी 10 पेज आपका स्टार्टिंग चैप्टर बाय चैप्टर है और जो आपका 10 पेज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो आपका वन-लाइनर फॉर्म में है वहाँ से लिया गया है। हम कंबाइन मतलब अलग अलग 20 पेज आगे से देते हैं, 20 पेज आपका पीछे देते हैं, ताकि आपका चैप्टर भी खत्म होता रहे, साथ में आपको जो वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है वो भी आपका खत्म होता रहे। इस तरीके से देखिए हम करवाते हैं, सबसे अलग और सबसे बेहतर रायसेन ग्राम रामासिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रव्यापी खेल बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य की रक्षा, रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इसका उत्तर हो जाएगा B। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रा M2 मिसाइल के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए, सही विकल्प के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। यह वायु से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका उत्तर हो जाएगा B। रुद्रा M2 मिसाइल के विकास में नोडल प्रयोगशाला के रूप में किसने जो है कार्य किया है। तो ये कार्य किया है अनुसंधान केंद्र इमारत RCL हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। असम के विश्व प्रसिद्ध मुगा रेशम को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा मिशन जो है शुरू किया गया है। तो मिशन की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, लिखा गया है सेने हजोरी मिशन हो जाएगा। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन जून 2026
ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया। ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखिए 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए, 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ठीक है। आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा, ठीक है। ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं, कितना, 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं इसमें कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत बिल्डकॉन 2026 का मुख्य विषय क्या था। तो मुख्य विषय की बात करते हैं तो वन नेशन वन एक्सपो, वन नेशन वन एक्सपो जो है सही होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया ऑपरेशन रेगपिल का संबंध किस ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का। देखिए 11 का सही आंसर हो जाएगा कैप्टागॉन, जिहादी ड्रग हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी होगा। अगला है कैप्टागॉन नामक ड्रग से मुख्य रूप से कौन से रासायनिक जो है तत्व पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेनेटाइलिन और एम्फेटामाइन हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। अगला है काफीज ऑफ नागालैंड मिशन के तहत किन 2 गांवों को क्रमशः अरेबिका और रोबस्टा काफ़ी की पायलट क्लस्टर के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया गया आपका तुओफेमा अरेबिका और घोटोवी रोबस्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी सही होगा। मई 2026 में आयोजित तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये हो जाएगा ओस्लो नॉर्वे हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ओस्लो नॉर्वे जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नार्डिक देशों के समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जो है सही होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित ULPGM V3 के संबंध में सत्य कथन चुन करके बताइए, यानी हमारा सही क्या है। यह एक स्वदेशी हल्की और दागों, है ना, हल्की है, दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100। भव्य योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या निर्धारित की गई है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026-27 से 26-27 से 31-32, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा CPGRAMS के तहत सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया उन्नत AI आधारित वॉइस चैटबॉट का है ना, चैटबॉट का नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा समाधान दीदी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, समाधान दीदी। समाधान दीदी चैटबॉट को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने किसके सहयोग से विकसित किया है? देखिए विकसित की बात करते हैं तो भाषिनी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषिनी जो है सही आंसर होगा। मुंबई क्षेत्र में 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त करने के लिए NCB द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया है? तो ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। कपास उत्पादकता मिशन के तहत सरकार के 5S विजन में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल नहीं है? इसमें देखेंगे तो हो जाएगा फाइनेंस, इसमें देखिए आपका शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। मई 2026 में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रयागराज हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी होगा। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का मुख्य विषय क्या है? देखिए मुख्य विषय की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा रक्षा, त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर देखेंगे 25 का तो हो जाएगा थूथुकुड़ी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा बी। थूथुकुड़ी में मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास के लिए किन संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? त्रिपक्षीय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा HD KSOE दक्षिण कोरिया, एनसिप TN सागरमाला हो जाएगा। अप्रैल 2026 में प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ जो है इसका आयोजन दोस्तों किया गया था? तो ये किया गया था नौसेना भवन नई दिल्ली होगा, नौसेना भवन नई दिल्ली। वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारतीय हथकरघा को वैश्विक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया पहल का नाम क्या है? तो हो जाएगा विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई। इसका आंसर हो जाएगा ए। विश्व सूत्र पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह का प्रस्तुतिकरण कहाँ जो है इसका आयोजित 61वां फेमिना मिस इंडिया में जो है किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 29 का, तो सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा जो है सही होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा सही होगा। खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन अप्रैल 2026 में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था निफ्टेम तंजावुर। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है क्या होगा? तो ए जो है सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026 का मुख्य प्रतिबंध किस पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रियल मनी गेमिंग, सट्टेबाजी पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र के तहत शिक्षा और प्रौद्योगिकी को जोड़ने के उद्देश्य से कौन सा जो है चैलेंज शुरू किया गया है? देखिए चैलेंज की बात करते हैं 32 का तो हो जाएगा इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ए जो है सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना जो है चलाई जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का इंस्पायर योजना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसरो द्वारा स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा युविका कार्यक्रम होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, युविका कार्यक्रम। अप्रैल 2026 में आयोजित 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय की बात करते हैं न्यायसंगत सद्भाव, युवा भविष्य और पुनर्योजित ज्ञान को बढ़ावा देने की लघु मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर बी। शांति विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या है इसमें आंसर। 36 है ना, तो देखिए 36 का हो जाएगा 1 और 2 जो है इसमें सही दिया गया है। पढ़ते हैं। देखिए पहला दिया गया इसका पूर्ण रूप की बात करते हैं सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट होगा।
यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 60 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त करता है। तो 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है 37 नंबर है। इसमें दिखाया गया है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नीति आयोग द्वारा जारी इस इंडेक्स के दूसरे संस्करण में 18 प्रमुख राज्यों में उड़ीसा जो है 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। दूसरा है कि गोवा और झारखंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तीसरा है कथन 3 है कि यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय मूल्यांकन के लिए कुल 7 स्तंभों का उपयोग करता है। तो 37 का आंसर देखेंगे तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका सत्य उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, चलिए मिलाते हैं हम। 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन की बात कर लेते हैं 38 का, तो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा हुआ हिन थाईलैंड होगा। अन्वेषण 2026 की बात करते हैं तो हो जाएगा निपटम कुंडली सोनीपत होगा। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो आपका चौथा हो जाएगा यशोभूमि नई दिल्ली होगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है आपका ओस्लो नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सी मार्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लिखा गया उत्पादकों से उद्यमी बनाना है। केंद्रीय बजट में 700 सी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलमिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का विस्तार है। तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। अगला है ITI उन्नयन योजना के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय की बात करते हैं 33,660 करोड़ हो जाएगा, यही आपका असत्य हो जाएगा। अगला हमारा है कि भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसका पहला संस्करण मार्च 2026 में यशोभूमि नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ है। कथन बी की बात करते हैं, इसका मुख्य विषय विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना था। ठीक है, 41 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी जो है आपका सत्य आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका मिलान करके बताना है 42 नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल एग्जाम की तरह है, जैसे एग्जाम प्रश्न पूछता है वैसे ही आपको प्रश्न यहाँ पे हम दे रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का विनिमय 2026 की बात कर लेते हैं 42 नंबर, तो ये आपको हो जाएगा दूसरा में जाएगा। ठीक है, दूसरा आप यहाँ बना लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा। कपास उत्पादकता मिशन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पहला होगा। भारत सरकार कपड़ा क्षेत्र होगा। 9वां फार्मामेड 2026 तो ये आपको हो जाएगा चौथा दिया गया है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय यानी औषध विभाग होगा। समाधान दीदी चैटबॉट की बात करते हैं तो ये आपका तीसरा होगा। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। यह निप्ट कुंडली सोनीपत हरियाणा में इसका जो है आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य भारत को वस्त्र नवाचार का वैश्विक केंद्र जो है बनाना था। तो सत्य बताना है। सत्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, तो आपका बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका सही आंसर होगा। भारत टैक्स 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1, यह भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है जो जुलाई 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कथन 2 है कि इसका उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में जो है स्थापित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है आपका सही आंसर होगा। पहला है कि ऑपरेशन कैप्टागॉन ड्रग तस्करी का जो है भंडाफोड़ है। दूसरा है कि ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ है। खेत बचाओ अभियान रासायनिक उर्वरकों के असीमित उपयोग को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है इसका सही आंसर होगा। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना के संबंध में विचार कीजिए। कथन 1 है कि यह भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई सीमित द्वारा जो है कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में ICT का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 1 का सही तार्किक विस्तार हो जाएगा। ठीक है।
47 है कि नौवे फार्मामेट 2026 सम्मेलन के संदर्भ में सही कथनों की सत्यता विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग द्वारा जो है PHDCCI के सहयोग से जो है किया गया है। बी है कि यह मार्च 2026 में इसका आयोजन जो है हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों कथन हमारा जो है सही होगा। सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 49 नंबर है, 48 नंबर है। देखिए लिखा गया है सेनेह जोरी मिशन की बात करते हैं। 48 नंबर है तो हो जाएगा मूगा रेशम को वैश्विक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड बनाना है। ठीक है, पद्म डोरी की बात करते हैं दोस्तों, पद्म डोरी तो हो जाएगा आपका एरी रेशम और चंदेरी बुनाई का मिलन है। कपास उत्पादकता मिशन की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 5F विजन फार्म टू फॉरेन होगा। भव्य की बात करते हैं तो हो जाएगा 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सचेत प्लेटफार्म और सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए यह इंटरनेट या मोबाइल ऐप के बिना सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकेंडों में लाखों लोगों को जो है सतर्क कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर आपका जो है ए सही होगा। अगला है काफिज ऑफ नागालैंड मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह 175 करोड़ के बजट वाला एक क्लस्टर आधारित मिशन है जिसे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और नागालैंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो है शुरू किया गया है। दूसरा है कि इसके तहत अरेबिका कॉफ़ी के लिए घोटोबी गांव और रोबस्टा कॉफ़ी के लिए लिखा गया है आपका तुओफेरा गांव को जो है चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए मतलब 1 आपका जो है सही हो जाएगा। जून 2026 में तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 12वां। तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस वर्ष जो है अस्तित्व में लाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 जून 2014 होगा, 2 जून 2014। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शहरी जल परिवहन कार्यक्रम के तहत किस शहर को भारत का पहला शहर बनाया जा रहा है जहां वाटर मेट्रो नेटवर्क जोड़ा जाएगा। 53 का आंसर देखेंगे तो कोलकाता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कोलकाता। कोलकाता में वाटर मेट्रो नेटवर्क का संचालन किस नदी के आर पार जो है किया जाएगा, कौन सी नदी के आर पार, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा हुगली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली होगा। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने भाषाई विकास और ऐतिहासिक प्रमाणिकता को संरक्षित करने के उद्देश्य से 64 स्थानों के अंग्रेजी नामों को मूल उड़ीसा उच्चारण के अनुसार जो है बदलने की मंजूरी दिया है। तो 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा उड़ीसा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 जून से 30 जून तक चलने वाले किस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 56 नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई होगा राष्ट्रीय खेल बचाओ अभियान। ठीक है, तो विकल्प टू चूज राष्ट्रीय मृदा बचाओ अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मृदा बचाओ अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले के रामसिया गांव से किया गया है। रामसिया गांव तो रायसेन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी रायसेन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2352 करोड़ के निवेश से बचने वाले चेनाब व्यास रिवर लिंक टनल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है जिसे केंद्र सरकार ने अंतिम मंजूरी दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.7 किलोमीटर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में मानव तस्करी के खिलाफ एक बाध्यकारी पीड़ित संरक्षण योजना को मंजूरी दिया है जो दंडात्मक दृष्टिकोण की बजाय उत्तरजीवियों के पुनर्वास पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। तो हो जाएगा प्रज्वला पना भारत संघ, इसका आंसर यहाँ पे जो है 59 का ए सही होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के पीड़ितों को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के तहत पुनर्वास का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 होगा, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 जो है सही होगा। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान शक्ति मंत्रालय ने कितने राज्य यानी यूटी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 का
तो ऑप्शन नंबर बी होगा 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। भारत और किस देश के बीच नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए द्विपक्षीय ड्रग कंट्रोलर ऑपरेशन बैठक 2 जून 2026 को नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन दोस्तों किया गया है? तो ये हो जाएगा म्यांमार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा म्यांमार। नई दिल्ली में आयोजित भारत म्यांमार द्विपक्षीय ड्रग कंट्रोलर ऑपरेशन बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 63 का जो है आपका ए होगा। जून 2026 में किस देश के उपराष्ट्रपति पॉल सिपोकोसा मसातिले ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ग्लोबल साउथ के विकास पर जो है चर्चा किया है? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अफ्रीका। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर वी-योमा इनोवेशन चैलेंज जो है शुरू किया है? तो ये हो जाएगा एआई और कल्पा इम्पैक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किस संस्थान के परिसर में एक ट्रेनिंग फैब और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 75 यानी 75 स्पेस लैब का जो है उद्घाटन किया है? यहाँ पे लैब होना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे तो 66 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु हो जाएगा। जून 2026 में लाओस के किस उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोलेमेक्से कोमासीत। इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक जो है वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई है? देखिए अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, गृह सचिव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गृह सचिव। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का मुख्य विषय क्या है? देखिए मुख्य विषय की बात करते हैं तो हो जाएगा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। पुरी के समुद्र तट पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए किस प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट ने ब्रिक्स इंडिया 2026 थीम पर महिलाओं के चेहरे वाली एक विशेष रेत कलाकृति का जो है निर्माण किया है? तो ये हो जाएगा आपका सुदर्शन पटनायक। इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल कीमतों में उतार चढ़ाव से राहत देने हेतु कितने करोड़ रुपए के विमानन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण सहायता कोष को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा 10,000 करोड़ हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 10,000 करोड़ होगा। उड़ीसा में रोमेश्वर में लिखा गया है पारादीप तक 163.18 किलोमीटर नए तटीय राजमार्ग के निर्माण को किस मॉडल के तहत जो है केंद्रीय मंजूरी मिला है? तो हो जाएगा हाइब्रिड एनयूटी मॉडल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की खरीद प्रक्रिया और टेंडर से जुड़ी कथित अनियमितता की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन किया है? 73 का देखेंगे तो पूर्व आईएएस अधिकारी एम राधाकृष्णन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से विश्व का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरे रेशम को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा जो है मिशन लॉन्च किया है? तो 74 का हो जाएगा मिशन सुनहरी मुगा। इसका आंसर यहाँ पे जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर मुगा रेशम के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा राज्य अकेले कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा जो है उत्पादित करता है? तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी असम। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11 से 12 जून 2026 को नई दिल्ली में 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी किया है। इस फोरम का मुख्य विषय क्या था?
तो ये हो जाएगा सिटीज फॉर पीपल, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग, इसका उत्तर जो है बी होगा। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की घोषणा के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस वर्ष तक देश के 75 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का जो है लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2026 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दिसंबर 2026। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर कौन सा नया व्हाट्सएप चैटबॉट जो है लॉन्च किया है? ठीक है, तो संतोष हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, संतोष। अगला कि इंटेल इंडिया के साथ मिलकर के इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली देश की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 को बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत चीन सीमा के पास स्थित पूर्वी लद्दाख का कौन सा गांव भारत का पहला मॉडल सीमा गांव बन गया है? तो हो जाएगा चुमुर गांव हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चुमुर गांव जो है सही होगा। अगला हमारा है केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाणिज्य वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वच्छ परिवहन योजना को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा 9585 करोड़ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। किस राज्य के मुख्यमंत्री BD सतीशन ने गृह विभाग की कड़े कदम वाली नशा विरोधी पहल कड़ी कदम वाली ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट का जो है आगाज किया है? तो हो जाएगा केरलम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, केरलम जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण के भंडार और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए जो है पूर्ण प्रतिबंध जो है लगा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य की नगरपालिकाओं में जियो टैग कचरा शिकायतों के 2 घंटे के भीतर निपटाने के लिए स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है, जो वर्तमान में 10 नगर निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री श्री जयंत चौधरी ने जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरणों के उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नवाचार मंत्र पहल शुरू किया है। इस पहल में तकनीकी ज्ञान भागीदार के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो ये हो जाएगा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IIT दिल्ली जो है सही होगा। अब यहाँ पे कथन दिया गया है कि व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पारंपरिक इंस्पेक्टर राज्य को समाप्त कर निरीक्षकों को इंस्पेक्टर कम लिखा गया है कि फैसिलिटेटेड में बदल दिया है। कारण की बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं व्यवसायियों को दंडित करने की बजाय उन्हें कानूनों का पालन करने में सहायता करना है। तो 86 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह समझौता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सड़क धूल प्रदूषण से निपटने के लिए जो है किया गया है। दूसरा है कि इस योजना का नाम जो है शहरी सड़कों के पक्कीकरण और लिखा गया है हरियाली के लिए मानक ढांचे का कार्यान्वयन हरियाणा राज्य है। तो सही बताना है 87 का, तो दोनों कथन देखिए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि योजना के तहत अब तक 44.14 करोड़ से अधिक जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गैर संचारी रोगों के लिए 60 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा चुकी है। तो 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही है। कथन ए है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने देश में सबसे कम 0.9 कुल प्रजनन दर जो है दर्ज किया है। कारण की बात करते हैं तो यह दर मानक प्रतिस्थापन दर 2.1 से आधी भी कम है, जो यहाँ की आबादी में कम आ रहे भारी जनसांख्यिकी बदलाव का संकेत है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि पश्चिम बंगाल के आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद यह योजना अब भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पूरी तरह से लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला देश का 36वां जो है अंतिम राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश बना है। यह योजना गंभीर बीमारियों के लिए पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है आपका सही आंसर होगा, 1 और 2। मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ लिखा गया है विनिमय। विनिमय की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सीमाओं पर भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली। संतोष की बात करते हैं तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चैटबॉट। स्वच्छ ऐप। जियो टैग्ड कचरा शिकायतों का निवारण। नवाचार मंत्र की बात करते हैं जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों का समर्थन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म विनिमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया है। यह सीमाओं पर व्यापार, यात्रियों की आवाजाही और कार्गो प्रसंस्करण को सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 92 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर की नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति का पहली महत्वपूर्ण बैठक जो है नई दिल्ली में किया गया है। यह नीति सहकार से समृद्ध के विजन के अनुरूप सहकारी संस्थाओं को मजबूत करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। सामरिक जोजिला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 13 किलोमीटर लंबी सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह सुरंग वाल्टज कश्मीर और मीनामार्ग लद्दाख को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। कथन ए है कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। दूसरा है कि उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों की निरंतर कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 95 का। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैठक 11 जून 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत जो है @2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही होगा। यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर देखिए आप बता देते क्योंकि आगे पीछे दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर रुकिए 1 सेकेंड रुक जाइए। 97 का देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दमन में अनावरण किया गया विकास योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि पीएम ने दमन में 2970 करोड़ की विकास योजनाओं का अनावरण किया है। इसमें 1340 करोड़ की लागत से बने नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल स्थापित है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा आपका सही है। उत्तर पूर्व विजन और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वां पूर्ण सत्र की अध्यक्षता किया और नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर मंथन किया। नवाचार मंत्र पहल राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान लागू किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। मिलाते इसको हम। जैसे अगर हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं तो हो जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री। प्रहलाद जोशी की बात करते हैं तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है ना दोस्तों। देखिए प्रहलाद जोशी की बात करते हैं तो आपको पता है नए शिक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए क्योंकि आपका अपडेट है। जयंत चौधरी की बात करते हैं तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मंत्री। अनुराग गर्ग महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो अभी देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त किया है। इसके बाद और भी हम लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हमको लग रहा है कि आपका 2.5 से 3 घंटा के लमसम में बनेगा वीडियो अगर हम 1 से लेकर 5 तक हम लेके आते हैं। तो पहले आप इसको देखिए, बताइए कैसा क्वेश्चन रहा है और इसमें देखिए आंसर की वगैरह है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे देखिए आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।